प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपने अपने समय के साथ, अपनी ऊर्जा, अपनी स्पेस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी को मेरी तरफ से, मैं और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको चैत्र नवरात्रि की और नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। सबको हार्दिक बधाइयां मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। और हमारे सभी गुरुजनों को भी हम प्रणाम करते हैं। परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, नवरात्रि की 9 देवियां, भगवान शिव, कृष्ण भगवान, महालक्ष्मी माता, सभी देवी देवताओं को, गणेश भगवान जी को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी सभी को सभी मास्टर्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हम सबकी चेतना का विस्तार करें। हम आज जो कुछ भी सीखें, समझें, जो भी मैसेज मिले, हम उसे अपने जीवन में उतार पाए। सो मास्टर्स, आज देवी शैलपुत्री का पहला दिन है, घट स्थापना है। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको, जिसे हम संवत्सरा के नाम से भी जानते हैं। और हर इंडिया की हर जगह जगह पर अलग अलग तरह से नव वर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। कई लोग गुड़ी पाड़वा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बीहू और पुठुदना भी करके कुछ तमिल में है, कर्नाटका में। हो सकता है मैं गलत बोलूं क्योंकि वो डिफरेंट शब्द हैं उसके। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही बोलूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मास्टर्स हम सबको बताना चाहते हैं और वो उस तरह से निकलती है बातें। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही निकले। सो मास्टर्स, जो आज हम जिन देवी की बात कर रहे हैं, हम देवी शैलपुत्री की बात कर रहे हैं। उनको हम वृषभारूढ़ा भी कहते हैं, और सफेद बैल पर, वृषभ पर सवार रहती है, इसलिए वृषभारूढ़ा भी कहते हैं। और उनको हेमवती भी कहा जाता है, पार्वती भी कहा जाता है। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन इनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहानी ऐसी है, जब हम हर नवरात्र पे हम हर देवियों के बारे में, उनके रूप का वर्णन करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं और उनकी ऊर्जा को, उनके जो शक्ति है उसको महसूस कर पाते हैं। तो देवी शैलपुत्री, इन जब ये सती के रूप में इन्होंने शादी की थी शिव से, उसके बाद अ, अपने पिता के ही घर में जाकर जो हवन कुंड में ही अपनी शरीर का त्याग कर दिया था। तब उस स्थिति में उसके बाद जब जन्म हुआ फिर से अ, देवी का, तो किस रूप में जन्म हुआ? शैलपुत्री के रूप में जन्म हुआ। उनको शैलपुत्री कहा जाता है। जो पर्वत, शैल का मतलब पर्वत होता है, और हिमालय राज जो है वो पर्वतों के राजा है, इसलिए शैलपुत्री का नाम दिया गया, वृषभारूढ़ा भी दिया गया। तो सती होने के बाद जब उन्होंने जन्म लिया पहला, तो शैलपुत्री के नाम से जानी गई पार्वती माता। तो इसलिए उनको हम शैलपुत्री कहते हैं, हेमवती कहते हैं, और कई नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ उनका जो रूप का वर्णन है, गौर वर्ण है। और चंद्र को भी वो अपने जो भी मास्टर, जो भी इंसान चंद्रमा की बुरी दृष्टि से परेशान है, तो वो देवी शैलपुत्री की पूजन अर्चन कर सकते हैं। उससे भी उनको कहा जाता है कि उनके भाग्य खुल जाते हैं। और साथ ही साथ आदि शक्ति की आप उपासना कर सकते हैं। देवी शैलपुत्री को भी जो है मन में धारण करते हुए संकल्प ले सकते हैं कि आगे आप जो भी करें, आप सच्चे मन से करें। और आगे बढ़ते हुए आप दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ें। जब उनको, उनके रूप का वर्णन किया जाता है, तो उनके रूप के वर्णन में वो एक वृषभ पर बैठी हुई है। एक हाथ में, सीधे हाथ में त्रिशूल है, और लेफ्ट हाथ में उन्होंने कमल का फूल पकड़ा हुआ है। तो ये उनके रूप का वर्णन है। जब उनको फूल चढ़ाते हैं, तो उनको फूल चढ़ाने के लिए मोगरे का फूल या जासमीन का फूल, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। आपने आज मंत्र सुना ही, फिर भी मंत्र जो है वो ओम देवी शैलपुत्रियाय नमः है। और जब आप उनकी जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, वंदे वांछित लाभाय चंद्रा चंद्रार अर्धा क्री कृत शेखरम वृषारूढ़ा शूलाधारम शैलपुत्रीम यशस्विनम। तो ये उनका प्रार्थना है।
जो आप पढ़ सकते हैं, उनके स्रोत भी दिए गए हैं। बट हम अभी राइट नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है रिलेटेड टू माता शैलपुत्री या नवरात्र के पहले दिन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री और हैंड रेज करें कि मैं आपको स्पॉटलाइट कर सकूं और आपको जो मन हो बताने का आप बता सकते हैं। यस तृप्ता जी, नमस्कार, प्रणाम। हेलो। आप सबको सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आप मुझे सुन सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिस्टल क्लियर। नवरात्रों की सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं गायत्री के बारे में एक और चीज बताना चाहती हूँ कि शैल का मतलब होता है शिखर। पर्वत। शिखर mean top। हाँ, पर्वत पत्थरों को भी भी हो शैल सकते कहा हैं। जाता है। तो पत्थरों को भी शिखर कहा जाता है। हाँ, पत्थरों को भी शैल क्या कहा बोल जाता है और पर्वत को भी कहा जाता है। आप शिखर भी बोल रहे हैं। हाँ, तो शिखर है शैल का मतलब अगर देखा जाए तो ये जो हमारी उच्चतम, हमारी साधना की चेतना की जो उच्चतम स्थिति है बिल्कुल। उसको भी रिप्रेजेंट करती है। आपकी आवाज कट रही है तृप्ता जी, आप वीडियो ऑफ करके फिर बात करें। वो चली गई। नेटवर्क इश्यू है लगता। नो प्रॉब्लम, बट हमें उनका मैसेज मिला। क्या मैसेज है? और यही चीज याद है जब एक बार हर्षिता जी बोल रही थी कि मैं पता नहीं कैलगरी क्यों जा रही हूँ, तो मैंने उनको यही कहा था कि आपको पता है आप कहाँ जा रही हो? कैलगरी जा रही हूँ क्योंकि वो इतनी सुंदर सुंदर माउंटेन्स है, ऊंची जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे कॉन्शियसनेस रेज होती है। सो जस्ट इमेजिन, वही सेम चीज आज तृप्ता जी ने कही। सो बहुत शुक्रिया तृप्ता जी। तब तक कि हम, जब तक कि तृप्ता जी आती हैं अपने नेटवर्क से गोल घूमकर, तब तक कि हम हेमराज जी से बात करते हैं। नमस्ते हेमराज जी। आत्मबंधन माता जी, आत्मबंधन। गठबंधन। मास्टर्स का आत्मबंधन, पितामह को कोटि कोटि प्रणाम। शैलपुत्री मतलब ये नवरात्रि के इस समय जो है, 2 टाइम की नवरात्रि। जी। आ, इस चैत्र। समय के और नवदुर्गा के समय के 2 टाइम की नवरात्रि और इस नवरात्रि में डिफरेंस क्या है? आप तो बहुत दिन किया है, बस थोड़ा सा बता दीजिएगा। और ये हरा रंग का आज खास तौर पर जी, शैलपुत्री को हरा रंग चढ़ाने की, इस हरा रंग की इसका मीनिंग भी थोड़ा सा बता ये दीजिए मुझे नहीं बस। पता, ये मुझे नहीं पता, मगर हरा रंग में जो मुझे समझ में आता है, हरा रंग मदर नेचर के लिए है और कौमारी अवस्था के बारे में भी है, लेकिन यंग रूप के लिए, मनी के लिए। क्योंकि जो जब मैं आज दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी तो उसमें पहला यही था कि जो भी इंसान इनको ध्याता है, जो भी इंसान उसकी पूजा अर्चना करता है, तो रिद्धि सिद्धि समृद्धि देने वाली देवी है, इसलिए वो हरे कलर को चढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज, चैत्र के समय आ रहा है, जो मुझे मास्टर्स अब मुझे जैसे होता है ना दिमाग में डाल रहे हैं, तो मैं वो बता रही हूँ। तो मुझे लगता है चैत्र हमारा ये स्प्रिंग सीजन जो है, स्प्रिंग से जुड़ा होता है कि जब ठंड जब चली जाती है और जब फिर से जब घास निकलना शुरू होती है, स्प्रिंग नया सीजन जब आता है, जहाँ पे आप फिर से आप बीजारोपण करते हैं, नई फसल उगाने के लिए आप जमीन को तैयार करते हैं। तो उस समय नई नई चीजें जो कोपल निकलती है, इसलिए हरा, ये हर चीज हरा भरा हो। तो इसलिए आई थिंक चैत्र नवरात्रि हम इस समय मनाते हैं और ये नए साल का स्वागत करते हैं हम। नए साल को जैसे होता है ना कि माघ बिहू ये मनाते हैं आसाम में, और तमिल में भी वो पुट्टू नुडू समथिंग करके कुछ कहा जाता है। बंगाल में भी नवा भाष समथिंग करके कुछ बोलते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ हमारे चीजें। भी नया साल आ रहा है ना, हमारे भी यहाँ नेपाल में हाँ, ये विक्रमी आ गया संवत चल आज से रहा नया साल अपने हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदी मतलब हिंदू नववर्ष संवत्सरा ऐसे करके बोलते हैं। 60 इयर्स की साइकिल होती है, समथिंग ऐसा करके कहा जाता है। है जी। ठीक है, अब हमारे ये मतलब साधना, जैसे भी शैलपुत्री का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट समझे ना। शैल मतलब अब यहाँ से आप शुरुआत होती है, मगर शैल का मतलब होता है पर्वत, पर्वत की बेटी। शैल पुत्री इसलिए कहा जाता है, पर्वत राज हिमालय राज की बेटी शैल पुत्री। और शैल का अर्थ ये भी होता है पत्थर, पत्थर, राइट, शैल भी कहा जाता है। सो ये सारी चीजें हैं। ऐसे तो 4 नवरात्रि आती हैं, एक गुप्त होती है ना। तो बिल्कुल एक गुप्त होती है जो तंत्र मंत्र जो तांत्रिक लोग होते हैं वो करते हैं, मगर एक होती जो अपनी चैत्र की होती है, एक होती है जो अपने ड्यूरिंग द टाइम सितंबर अक्टूबर के आसपास आती है, वो होती है
और एक और होती है, साधना करने के लिए, हाँ, साधनाएं करने के लिए ये प्रोग्राम साधनाएं रहता है। करने के लिए होती हैं, तो इसलिए आई थिंक मई के आसपास होती होगी, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, बट ये है, क्योंकि मैंने इतना किया नहीं है। मैंने हम सिर्फ दो सेलिब्रेट करते हैं, चैत्र की, और एक जो ठंड जब आने वाली होती है तब करते हैं, एक जब ठंड जाती है तब करते हैं। तो ये दो चीजें हैं। और देवी तो जैसे बोलते हैं ना, देवी तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। और देवी के 100 नाम बताए गए हैं, जो भी उन 100 नाम का ध्यान करता है तो उसके जीवन अनेक में हर श्लोक आता है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जी नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसे करके जब जी, शक्ति रूप में सर्वव्यापी है तो इनका नमन याद करते हैं ना। थैंक यू हिमराज जी, थैंक यू, बहुत थैंक सुंदर यू। आपने वर्णन किया, थैंक यू। सो और कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है मास्टर्स, तो प्लीज गो हेड एंड लेट अस नो। क्योंकि अभी जो चैत्र नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि में हम इसलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं कि नव वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नए नए साल को। हमारा हिंदू कल्चर जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से ये नई चीजें उगाने के लिए, नई चीजों की शुरुआत करने के लिए, हर चीज जो आने वाला साल है वो पूरा अच्छा रहे। और आप उसको जो भी आपने अच्छे मन से आप कोई फसल डालते हैं तो उसका उसकी हार्वेस्ट जब आप ड्यूरिंग द टाइम, जब ठंड आने से पहले हार्वेस्ट होती है, तो हार्वेस्ट मतलब जब कटाई होती है, तो आप वो अनाज ले सके। और इसलिए हम सबसे पहले ये जो अन्न का जो मतलब ये पूजन अर्चन जो करते हैं, ये शुरुआत होती है, इसलिए हम चैत्र नवरात्रि करते हैं। और बाकी तो बहुत सारे मास्टर्स हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। सो थैंक यू हिमराज जी। एनीबडी एल्स मास्टर्स, नहीं तो हम सीधे ध्यान में चलते हैं, राइट? एनीबडी? तृप्ता जी आ गई हैं। तृप्ता जी, आप कुछ कह रहे थे, उस समय आपकी आवाज बहुत कट रही थी, तो आप जहां बैठे हैं वहां से आप बात कर सकते हैं, आप बोलिए, अनम्यूट करके कुछ बता रहे थे आप। थोड़ा अनमोट। फिर से तो चली गई आपकी आवाज आपकी आवाज। हेलो। हाँ जी, हाँ, मैं बोलिए। यही कह रही थी कि जब तक हम खुद हमारी चेतना उस लेवल तक नहीं पहुंचती, तब तक हम उसको नहीं समझ सकते हैं। एक्चुअली शैलपुत्री जो हमारी ही इनर जो चेतना है, जब तक वो हाई लेवल पे पहुंचती है तब हम उसको, उस एनर्जी को प्रॉपर समझ सकेंगे। और बिल्कुल वही है जो पार्वती भी है, गौरी भी है, और उमा भी है, सब कुछ इन्हीं के नाम से हैं। और इस बार बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि बहुत सर्व सिद्धि योग बन रहा है, क्योंकि ये इस बार घोड़े पे सवार होके आई हैं, क्या बात है, और जाने के टाइम पे ये हाथी पे सवार होके जाएंगी। क्या बात है, वाह तो वाह। ये ज्योतिषी लोग कह रहे हैं कि बहुत बहुत बढ़िया संयोग है ये इस बार। वंडरफुल। तो सर्व सिद्धि योग बना है इसके लिए, तो ये और भी शुभ है ये वाली नवरात्रि। वंडरफुल, थैंक यू फॉर दिस मैसेज तृप्ता जी, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। सो मास्टर्स, चलिए फिर हम सब ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान में बैठेंगे। और सबसे पहले हम अपने चेतना को स्थापित करेंगे कि हाँ, हम और अपने मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़कर और विस्तार करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं मास्टर्स। अब अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे ले आएंगे। जैसे कि अगर कोई नया है यहाँ पे, मुझे एक ही नाम अभी दिख रहा है, भावना जी तो आती हैं लेकिन फिर भी नई नहीं आई है, देव नाम से कोई दिख रहे हैं। आप जो भी हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम मास्टर्स, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कोई नया दिख रहा है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, एक बार शुरू हो गया तो सेशन फिर बीच में सबको म्यूट कर दिया जाता है। सो थैंक यू। सो मास्टर्स, जैसे आज जब हम ध्यान करेंगे, जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ, हम आलती पालथी मार के, इस प्रकार हम पालथी मारते हैं पाँव से। ये मैं हाथों को दिखा रही हूँ, बट पाँव को क्रॉस करना है। अगर आप जमीन पे बैठते हैं, अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, दैट इज टोटली ओके, आप सोफा पे, चेयर पे या बिस्तर पर अब आप बैठ सकते हैं। पाँव को आप सीधे कर सकते हैं बिस्तरों पे अगर बैठते हैं, और क्रॉस कर सकते हैं। मोड़ के बैठना है तो जैसा आपका ठीक लगे। और अगर आप सोफा चेयर पे बैठते हैं तो पाँव जमीन से टच होने दें, और एंकल्स के पास से ऐसे क्रॉस कर ले, क्रिस क्रॉस करके बैठे। हाथों को हमको उंगलियों में उंगलियां फंसा के रखनी है, और आंखों को बंद करना है। सांसों के साथ अपने शरीर के भीतर हर एक सांस को महसूस करना है, और सांस छोड़ते हुए आपके अंदर जो भी भारीपन है, जो भी
हैवीनेस फील हो रहा है, या कोई टॉक्सिसिटी, या कोई ऐसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रही है, या गुस्सा है, इरिटेशन है, या कोई ऐसी कुछ बात है जो परेशान करती है, तो आप उसको सांसों के द्वारा रिलीज कर दें। कोई बीमारी है, उसको भी रिलीज कर दें, क्योंकि सोचना है, डेली डेली करना है ये प्रक्रिया, क्योंकि जब हम ये करते हैं ना, तो ये डेफिनेटली इफेक्टिव होता है। और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप सोचें कि आप परम चेतना के साथ, परम प्रकाश के साथ, प्रेम, शांति, एकता और सकारात्मकता, सुनहरी ऊर्जा अपने भीतर आपके सांसों के द्वारा प्रवेश कर रही है। तो ये आप एक इंटेंशन डाल दें कि अब मैं जो भी जब ध्यान करने बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो जब मैं सांस लेती हूँ, हर एक सांस के साथ मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। हम केवल और केवल हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज, हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ डिवाइन वाइट लाइट को भी अपने भीतर उसका प्रवेश होता है, ये महसूस करेंगे। और सांस छोड़ते वक्त हमारे अंदर की कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, नकारात्मकता, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी जो भी है, वो सब हम रिलीज कर रहे हैं। अपनी हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हमें परेशान करती है, थोड़ी देर के लिए छोड़ के बैठेंगे, सिर्फ ध्यान के समय। सारे काम तो हमको खुद ही करने पड़ते हैं, कोई आके नहीं करने वाला। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो सबको इंक्लूड करके ना बैठे, केवल आप अपने आप के साथ, अपनी सांसों के साथ बैठे। सो मास्टर्स, अपनी आंखें बंद करें, चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा लें, जिनको पानी पीना है पानी पी लें, सभी वैसे पानी पी के बैठे तो अच्छा रहेगा। और जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगाएं, और अपनी सांसों के साथ एक होते जाएंगे। लंबी गहरी सांस लें 4-5 बार, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अब फिर से जब 4-5 सांसों के बाद आप इंटेंशन डालेंगे कि मैंने अपना पावर, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा जहां कहीं पर भी छोड़ी हो, मैं उसे अभी इसी वक्त अपने पास वापस बुलाती हूँ या बुलाता हूँ। क्योंकि मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा बहुत पावरफुल है, कार्यों के लिए मुझे मिली है, और उन कार्यों को मुझे पूरा करने के लिए मेरे पावर की जरूरत है। जो मेरा पावर है, कोई अगर मेरे पावर को, मेरी शक्ति को, मेरी ऊर्जा को चुराता है, तो उससे भी मैं अपने पावर को आज अभी इसी वक्त खींच लेती हूँ या खींच लेता हूँ। क्योंकि ये मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है, जो मुझे प्रदान की गई है, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपनी सांसों के साथ अपनी हर एक सांस को ऊर्जा से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे। अपनी हर एक सांस को अपने भीतर, शरीर के हर एक भाग में जाता हुआ महसूस करें। शरीर के हर एक भाग को सांसों के साथ जोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। सबसे पहले नासिका से आती हुई सांसें आपके चेहरे में प्रवेश करती हैं, आंखों में, नासिका में, गालों में, और धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर, आपके फोरहेड में, आपके आंखों के पीछे, आपके पीनियल ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, आपके सहस्त्रार में, आपके बड़े और छोटे ब्रेन में, सब जगह प्रवेश करती है। आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी में भी प्रवेश करती है। हर एक सांस को महसूस करिए। धीरे धीरे आराम से सांसें लें, और धीरे धीरे आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। आंखों को इस ध्यान के समय पूरी तरह बंद रहने दें। कोई भी टाइट करके नहीं बैठेगा, ढीला, ढीले रूप से अपने शरीर को रखेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधों को रिलैक्स रखें। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहेंगे, भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए। अपने
अपने ब्रेन के सर के हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे, कंधों को रिलैक्स करें, अपनी हर एक श्वास को अपने गले में उतरता हुआ महसूस करें। माता की ऊर्जाओं के साथ अपनी हर एक श्वास में उस शक्ति को महसूस करेंगे जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि हर एक सांस हमारे भीतर हमारे शरीर को और सुदृढ़ कर रही है, ऊर्जा से भर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। हाथों से लेकर कंधों से लेकर हाथों की उंगलियों को, सांसों को महसूस करें, सांसों के स्पंदन को महसूस करें। हर एक मांसपेशियों में, हड्डी में, नस नाड़ियों में, हर एक ऊर्जा से भरी सुनहरी शक्ति को महसूस करें। जब आज हम माता शैलपुत्री की ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, माता शैलपुत्री यानी कि पृथ्वी की ऊर्जाओं से हम जुड़ते हुए आगे बढ़े। आज का तत्व पृथ्वी है और हम जब अपने मूलाधार चक्र से जुड़ते हैं तो हम लम बीज मंत्र को भी अपने मन में धारण करें। अपनी हर एक श्वास के साथ अब अपने कंधों से और नीचे आपके धड़ में, आपके हृदय में, फेफड़ों में सांसों को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, हर जगह इन सांसों को भीतर महसूस करें। टेल बोन से लेकर सहस्रार तक आपकी सांसों को अपने आप को जागृत करता हुआ महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी जागृत हो रही है, जिसमें ये ऊर्जा हमें चैतन्य करती है, वो आगे बढ़ रही है। मूलाधार चक्र हमारी टेल बोन से भी नीचे का भाग है, वहां पर स्थापित है। लाल कलर का ये चक्र जो हमें पृथ्वी तत्व से जोड़ता है। तो अपनी सांसों को महसूस करें और टेल बोन की जगह कोशिश करें उस लाल चक्र को देखने की, मूलाधार चक्र। महसूस करें कि हमें पृथ्वी तत्व से भी जोड़ रहा है। हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो भी भरी हुई है, जो काम वासना से जुड़ी है, नकारात्मकता से जुड़ी है, भय से जुड़ी है, डर से जुड़ी है, उसे सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करेंगे। हमारे अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई लालच, हर एक सांस लेते हुए महसूस करें कि सकारात्मक ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र को प्रक्षालित कर रही है। और जब सांस छोड़े, हमारे अंदर सारी नकारात्मकताओं को, भय को, कंट्रोल को, चिड़चिड़ाहट को, गुस्से को, लालच को, जो भी हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उसे रिलीज करें और रिलीज करते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर।
महसूस करें कि ये चक्र मटमैले लाल कलर का है और जैसे जैसे आप सांसें भरते जा रहे हैं धीरे धीरे ये चक्र प्रक्षालित हो रहा है। 2 सेंटीमीटर से लेकर इसे 5 सेंटीमीटर तक बड़ा करें और धीरे धीरे इसका कलर साफ होते जा रहा है, मणि के समान चमक रहा है, किसी लाल मणि रूबी के समान इसे चमकता हुआ महसूस करें। मरून लाल रंग धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को मूलाधार तक जाता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने अंदर की हर नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करेंगे जो इस जगह पे स्टोर हो गई है। मैं अभी इसी वक्त अपने भीतर अपने मूलाधार चक्र में जो कुछ भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक सोच विचार है, काम वासना, लालच, अनियंत्रण, इन सबको और डर, भय, इन सबको मैं अभी इसी वक्त रिलीज करती हूँ, करता हूँ। हमारे अंदर का गुस्सा, अहंकार, डर, भय, कमियां, उन सबको अभी इसी वक्त हम रिलीज करते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए महसूस करें काले धुएं के प्रकार की ऊर्जा किसी शूल की भांति बाहर निकल रही है, एरोस के रूप में। नकारात्मकताओं को रिलीज करें, अपने भीतर से बाहर करें। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास के साथ इस चक्र को चमकीला लाल कलर में चमकता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे ये चक्र 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक बड़ा हो रहा है, आपकी एक उंगली के बराबर, रजनी के बराबर ये चक्र बढ़ गया है। अब अपनी हर एक सांस को अपने पेट के हर एक भाग में भी महसूस करें। आपके हर एक ऑर्गन में, चाहे वो लिवर हो, पैंक्रियाज हो, गॉल ब्लैडर हो, हर जगह, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन तंत्र की हर एक ऑर्गन में सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को रिलीज करते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। 7 से 8 बार अपने पेट पर भी सांसों को ले जाएं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि आपके पाचन तंत्र, आपकी जननेंद्रियां और आपका लोअर एब्डोमेन का रीजन सकारात्मक ऊर्जा का है और सकारात्मक रूप से कार्य कर रहा है।
धीरे धीरे अपना ध्यान कमर से नीचे के भागों में ले जाए। आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपकी घुटने, इनमें अपनी सांसों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। अब धीरे धीरे आप अपने घुटनों में, अपने पिंडलियों में, पाँव के एड़ियां, टखने, तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। भीतर आते हुए हर एक मांसपेशी में, नस नाड़ी में, अस्थि मज्जाओं में, बोन मैरो, वहां तक आपकी सांसें पहुंच रही है। हर एक कोशिका में, हर एक डीएनए पैटर्न में, हेलिकल स्ट्रक्चर में, हर जगह ये सांसें हर एक कोशिका में प्रवेश करते हैं। हर एक सेल में, उसके न्यूक्लियस में, डीएनए में, डीएनए पैटर्न में, जेनेटिक कोड्स में, सब जगह ये सांसें पहुंच रही है। सकारात्मक ऊर्जा भर रही है। कोई भी नकारात्मकता जो भी आपने अभी तक स्टोर करके रखी है, उसे हम अभी इसी वक्त रिलीज करेंगे। इंटेंशन डालें कि हम रिलीज कर रहे हैं। अपने शरीर को आदेश दें, अपने हर एक डीएनए पैटर्न को आदेश दें। हम आज अपने आने वाले दिनों के लिए, आने वाले 9 दिनों में, हम हर एक चक्र पर ध्यान देने से पहले आज अपने आप को पृथ्वी तत्व से जोड़ते हुए, माता शैलपुत्री की ऊर्जाओं से जोड़ते हुए, अपने आप के मन, चैतन्य को सकारात्मक रूप से स्थापित करेंगे। जिस प्रकार एक बिल्डिंग और उसकी नींव बहुत जरूरी है पूरे ढांचे को बनाने के लिए, उसी तरह आने वाले 9 दिनों के लिए हमारे हर एक चक्र को पूरी तरह से स्थापित करेंगे, बैलेंस करेंगे, नकारात्मकताओं को दूर करेंगे और सकारात्मक ऊर्जाओं को सांसों के साथ जोड़ते जाएंगे और उसे लेते जाएंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे अपनी सांसों के द्वारा। अब धीरे धीरे हम अपनी सांसों के साथ मदर अर्थ के साथ जुड़ेंगे, प्रणाम करेंगे मदर अर्थ को। और उनसे विनती करेंगे कि हमें हमारी कल्पना का विस्तार करें, हमें अपने आप से जोड़ें, हमारी ऊर्जाओं को हार्मोनाइज करें, एकता में लाएं, हमारे भीतर दया, करुणा का पैदा करें। अपनी ऊर्जा से जोड़ते हुए हमारे अंदर
उस प्रेम भावना को, उस ममता को जगाएं जो हम भूल बैठे हैं। किसी ना किसी के प्रति हम वायलेंट होते हैं, गुस्सा करते हैं। हमारे भीतर इस नकारात्मकताओं को भी माता दूर करे। महसूस करेंगे कि हमारी ऊर्जा मदर अर्थ के साथ जुड़ रही है, जो कई सारे शैलों को अपने भीतर समाये हुए हैं। हमारी भी ऊर्जा की पकड़ मदर अर्थ ने अपने हाथों में अपनी बागडोर ली है। हम सबको मदद कर रही है, अपनी ममतामयी ऊर्जा के साथ जोड़ रही है। मदर अर्थ हमें अपनी हीलिंग ऊर्जा, हरी ऊर्जा से चारों तरफ से हमें सिक्योर, सेफ और प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे चारों तरफ इस हरी ऊर्जा का चक्र बनता हुआ देखिए, महसूस करें जैसे कि आप कोई अंडे के समान महसूस कर रहे हैं। जब आप माता के गर्भ में होते हैं, किस रूप में रहते हैं? प्लेसेंटा में रहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। उसी तरह हम पृथ्वी माँ के साथ उनकी ही प्रोटेक्शन में, उनके छत्र छाया में मौजूद हैं। हम निश्चिंत होकर आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश को इस हरी सुरक्षित लेयर के ऊपर चढ़ाते हुए महसूस करेंगे। हमें ब्रह्मांड जो हमारे पिता समान है और पृथ्वी माँ माता समान, पिता माता की ऊर्जा के साथ अपने आप को पूरी तरह निश्चिंत, सिक्योर होते हुए, सेफ होते हुए, प्रोटेक्ट होते हुए महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान केवल सांसों पे ले आए। शरीर की तरफ से अपना ध्यान हटा लें। भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस काम के लिए आए हैं। आप सिर्फ एक आत्मा है और ये सांसें केवल लेती रहनी है, आप भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई। हर प्रकार की आइडेंटिटी से अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर करें। आपका नाम, आपका काम, आपकी शोहरत, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूलकर केवल सांसों पे ध्यान दें। महसूस करेंगे कि अब आपका पूरा शरीर एक शैल के समान स्थापित हो गया है। ये शैल जो अडिग है, जो मजबूत है, हमारा सहस्त्रार शिखर के समान है। अब हम केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ें।
कि हर एक श्वास के साथ और गहरे में जाएंगे, ध्यान की गहराइयों को छूते जाइए। हर एक श्वास को महसूस करें, किस प्रकार ये श्वासें अंदर आ रही हैं और किस वेग से, किस तरह ये बाहर जा रही हैं। अभी भी अगर किसी का ध्यान शरीर पर है, कहीं पर भी अगर कोई शरीर की जगह टाइट है, उसे ढीला करें और सांसों के साथ जुड़े रहें। कंधों को रिलैक्स करें और जबड़ों को रिलैक्स करें। माता अपनी हरी ऊर्जा हम सबके साथ जोड़ रही है। अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में कोई भी अगर नकारात्मकता अभी भी महसूस हो रही है, इस हरी ऊर्जा से ट्रांसमिट करें मास्टर्स। हरी ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र को भी क्लीन कर रही है।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर।
हर एक क्षण कीमती है मास्टर्स। हर एक क्षण का सदुपयोग करें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। प्रकार ये सांसें अंदर आ रही हैं, इस प्रकार बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने ही भीतर अपनी ही चेतनाओं को अपने चक्रों में जागृत होते हुए महसूस करें। माता की साथ आपकी ऊर्जाएं आपके भीतर हर एक चेतना शक्ति को जगा रही है, हर एक चक्र को चैतन्य कर रही है। महसूस करें सांसों के साथ। माता अपनी खड़क लेकर निकल चुकी है। सारे अनिष्टों को, नकारात्मकताओं को हरते हुए, उनका हनन करते हुए आगे बढ़ रही है।
अपनी सांसों की तरफ ध्यान दे मास्टर। कोई भी सोएगा नहीं। याद रखिए आप श्वासें ले रहे हैं। हर एक श्वास ऊर्जा से, शक्ति से भरी हुई आपके भीतर प्रवेश कर रही है, गहराई में लेकर जाती हुई ध्यान को और अग्रसर कर रही है। चेतना का विस्तार कर रही है। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करते हुए माता शैलपुत्री से वरदान मांगेंगे कि हमारे वंश में वृद्धि हो। हमें हमारे भीतर से सारे दुखों को माता हर दे, हमें सुख प्रदान करे, समृद्धि दे, हमारे बुद्धि को और बलवान करे, हमारी चेतना को और जागृत करे, अभय वरदान दे, चित्त में ध्यान दे, हमारे दुखों को दूर कर दे, हमारी आशाओं को हमेशा बरकरार रखे, हमें सज्जन बनाए, हमें
हमें निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, हमारे भीतर के हर प्रकार के डरों को हर ले, दुखों को दूर करे, नकारात्मकताओं को दूर करे, शक्ति दे, भक्ति दे, शांति दे, प्रेम दे, और शैलपुत्री के समान, विशाल शैल के समान हमारे विश्वास को और अटल करें, हमारे कार्यों को सुदृढ़ करें, हमें दृढ़ निश्चय दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे, बुद्धि दे। अब धीरे धीरे वापस अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते जाएंगे, पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे, हर एक सुख के लिए धन्यवाद देंगे, हर नेमतों का धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड दे, अपनी ऊर्जाओं से जोड़ने के लिए, हमारी ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाने के लिए मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे, पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, से आज्ञा लेंगे। कि उनको अपने साथ हमेशा पाएंगे, कभी भी माँ की आपको जरूरत हो, माँ हमेशा आपके पास, आपके साथ है। पृथ्वी की ऊर्जाओं के समान इन हरी ऊर्जाओं को अपने भीतर, जो आपको खुद ही हील कर सकती है, इनको हमेशा अपने साथ महसूस करें। ब्रह्मांड के सफेद प्रकाश को, परम पिता, इस यूनिवर्स को आप प्रणाम करें, धन्यवाद दें। सफेद प्रकाश ब्रह्मांडीय शक्तियों की, हर एक प्राण वायु के लिए जो आप नासिका से लेते रहे, आपके शरीर को जागृत करते रहे, अपनी हर एक सांस को सकारात्मक ऊर्जा लाते हुए आपके पूरे शरीर को चैतन्य करते हुए उसका भी धन्यवाद दे। साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का और हमारे साथ जुड़े हुए सभी असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का शुक्रिया करें। रीढ़ की हड्डी को, पीठ, कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करेंगे, हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, अपने गर्दन को, सर को सीधा करते हुए हाथों को अनक्लास्प करेंगे मास्टर्स, और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने तीसरे नेत्र पर रखेंगे और अपने हाथों से जो ऊर्जा आपके भीतर, आपके चेहरे पर आ रही है, आपके माथे पर, उसे महसूस करेंगे सांसों के साथ और धन्यवाद देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोलेंगे। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। ओके मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, अगर एक्सपीरियंस हो तो जरूर शेयर करें, जरूर सुनना चाहूंगी। और थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 सेकेंड, सॉरी, मेरा वीडियो ऑफ था, मैं भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं आप हैंड रेस कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आई होप आप सबका ध्यान अच्छा रहा हो और ऊर्जा से भरा हो। यस मीनू जी, या
प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी आप जो जो बोलते हैं वो मैं करती हूँ तो वो काम भी आती है चीज वो। जैसे अपनी कॉर्ड कटिंग बोली, मैंने अब नमक भी मंगवा लिया, एप्सम सॉल्ट भी, बाथ सॉल्ट मंगवाया है। और आज दीदी उस दिन भी मुझे 41 नंबर नजर आया और आज आया 713। और जब मैं शाम को आपकी 7-8 बजे रिपीट कर रही थी तो उससे मुझे नजर आया 1 नंबर। सन। और आवाज आएगी 20 नंबर से 200 नंबर पर आ चुकी है। वंडरफुल। मतलब कि जितनी जितनी प्रोग्रेस हो रही है इसके अंदर। और आज जब आपने कहा कि माँ को ध्यान रखो, तो माँ ने अपने दर्शन दिए शिव जी के साथ बिल्कुल लाइट। वाह, क्या बात है। और फिर उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने ग्रीन ऊर्जा दिखाई, पिंक ऊर्जा दिखाई अपनी, साथ में भी बोलते गए कि ऐसे ऐसे तुम करते जाओ, ऐसे ऐसे होते जाएगा तुम्हारा काम। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। और जुड़े हो तो जुड़े ही रहना, है छोड़ना नहीं। क्या बात है, अमेजिंग। बहुत सुंदर। और ये- हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए। एक बात और, जो आपने सेजिंग बोली थी उस दिन बेटे ने देखी, एक तो व्हाइट सेजिंग आ रही है, हम्म अरे एक और पता नहीं कौन सी कह रहा था मम्मा, टू टाइप की, एक व्हाइट सेजिंग तो मैं पैकेट में थी एक। ये रेड सेज है। इसको ड्रैगन सेज भी बोलते ओके। हैं, रेड। हाँ, रेड ड्रैगन सेज, मतलब रेड ब्लड से। एक्चुअली इसका नाम था, मैं वो हो गई, इसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। ये पालो सांटो है। ये पालो सांटो है। और ये व्हाइट सेज है। देखो, व्हाइट सेज मतलब ग्रेश ग्रीन होती है, जला के देखिए। देखिए, हम्म। ऐसी होती है। ऐसा लगता है, जब मैं पहले पहले जब मैं देखा करती थी किसी की, तो मुझे लगता है पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं इन लोग। लेकिन अब समझ में आता है कुछ करते रहते नहीं है, बट ये अपनी खुद की क्लीनिंग के लिए, अपने घर की ऑरा के लिए से हम, होता है ना, हम हवन करते हैं, हम लोबान जलाते हैं, ये सब गुग्गल जलाते हैं, तो ये यही सब चीजें नकारात्मकताओं को दूर कर देती है। और इसकी जो फ्यूम है वो इतनी वो होती है कि वो शायद सहन नहीं कर पाती है स्पिरिट्स ना, इसलिए वो दूर चली जाती है। तो आज जब मैं ध्यान कर रही थी और करा रही थी, उस बीच में मुझे तुरंत इतनी हरी ऊर्जा आंखों, मतलब नीचे से ऊपर ऐसे आती हुई मुझे महसूस हुई। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि मदर अर्थ की ग्रीन हीलिंग ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो आप लोग उसको महसूस करिए। और मैंने बोला ना कि मदर अर्थ खड़क लेकर, या जो भी आदि शक्ति बोलो, जो भी बोलो, वो खड़क लेके निकल चुकी है, क्योंकि मुझे वो पूरा फील हो रहा था। पूरा फील हो रहा था कि वो सारी चीजें वो करती जा रही है, क्लीन अप। और आपका 713 जो है, 713 दिखा था ना आपको। हाँ, इसका हाँ मतलब होता है कैंडर। सो ट्रस्ट इन व्हाट यू स्पीक। आप जो भी बोलते हैं उसको, तो ये आपके लिए केवल मैसेज नहीं है, मेरे लिए भी मैसेज है। It's getting hard to avoid that direct conversation you need to have. Your angels encourage you to speak kindly yet honestly. Prepare an outline of what you want to say. Make sure to include your truth in how you plan to deliver it. और ये बहुत मैसेज है मेरे लिए भी, क्योंकि ये मुझे बहुत दिनों से मिल रहा है। आपके लिए भी वही मैसेज है कि जो आप बोलते हैं उसको ट्रस्ट करके बोलिए कि वो सही बोल रहे हैं। बिकॉज वी आर बिकमिंग द, हम चैनल बन गए डिवाइन के। तो आज ही मैंने सुबह ये बात बोली थी, जब मैं पूजा कर रही थी, तब दुर्गा सप्तशती पढ़ रही थी और ध्यान में बैठी, तब शुरू में कहा था। और देखो, वही मैसेज है, वही मैसेज है कि आप जो बोलते हो, क्योंकि प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ व्हाट यू वांट टू से, मेक श्योर टू इंक्लूड योर ट्रुथ इन हाउ यू प्लान टू डिलीवर इट। और उससे पहले, इट्स गेटिंग हार्ड टू अवॉइड दैट डायरेक्ट कन्वर्सेशन यू नीड टू हैव। डायरेक्ट कन्वर्सेशन किसके साथ? किसी के साथ भी जिसके साथ करना है, और डिवाइन के साथ, क्यों हम वो डायरेक्ट चैनल बन चुके हैं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मैसेज, थैंक यू मीनू जी। और कुछ? जैसे दी आपने उस दिन मुझे कहा, हाँ जी, उस दिन रात को मुझे परेशानी हुई। जैसे वो चीजों ने, एक लेडी आती है, वो हमारी लिफ्ट से मेरे एंटर करती है और मैं उससे बात करने लग जाती हूँ, एकदम घर के अंदर आ जाती है। क्या होता है, मैंने अपने सेंटर उसी कहते समय पैरों को क्रॉस, हैं? लिफ्ट से एंटर करती, मेरे फ्लोर में एंटर करती है वो। ओके। उस दिन मैंने फिर अपने पैरों को क्रॉस किया, हाथों को बांध लिया और आंख बंद करके हर तरफ से बिना हाथ हिलाए कॉर्ड कटिंग शुरू कर दी। जी। तो इतनी देर तक मैं ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करती रही। फिर मैंने कहा परमात्मा अब मुझसे नहीं बहुत हो रहा, तू मेरे को सुला दे। फिर मैं सो गई। फिर तो बहुत ही अजीब सपना आया। मेरी सिस्टर की बल्कि दो बेटियां हैं,
एक वो जॉब करती है, एक पढ़ 2nd ईयर में, उसका रोका हो रहा है। मेरी मदर की डेथ को 2 साल हो गए हैं और उसकी शादी कर रही है। मतलब कि फिर सपना भी बहुत अजीब आता है। ये मुझे समझ नहीं आता, या तो फिर बहुत नेगेटिव या फिर इस तरह का, ये भी अच्छा नहीं होता नेगेटिव साइन। कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मुझे अभी मेडिटेशन में मैं खुद सोच रही थी कि मुझे क्यों दिखा। मेरे को किसी की शादी का दिख रहा था, पिंक जोड़ा दिख रहा था, पिंक जोड़ा दिख रहा था। लोग मरून जोड़ा पहनते हैं, लेकिन ये कैसे फ्लोरोसेंट पिंक जोड़ा था, उसमें कार्विंग थी और पूरा बकायदा जोड़ा दिख रहा था शादी का। तो मुझे 2-3 चीजें दिखी, फिर दिया दिखा मुझे, और ब्रास का दिया जैसे होता है ना, वो दीपक, वो दिख रहा था। तो मैं सोच रही थी ये सब हाँ क्या जी, हाँ दिख जी। रहा है, मुझे क्यों दिख रहा है। तो वो मे बी आपके लिए मैसेज होगा, इसलिए शायद। तो अभी आप मुझे क्यों बता रहे हो, एक बात है, और मुझे क्यों आया, तो आपके लिए मैसेज है, शादी शायद होगी, या शायद नहीं होगी। क्योंकि आप टीचर हो, जब तक हम टीचर से बात नहीं करेंगे तो अंदर से क्लियरेंस कैसी होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं और है। जैसे आपने वो था ना कि मेरे को त्रिशूल भी नजर आया, और त्रिशूल आया, ब्रेसलेट नजर आया मैरून कलर का, और एक आया डार्क ब्लू कलर का, हम्म उसके अंदर गोल्डन है, हम्म और वो एकदम खिल रहा है, पूरा फैल रहा है। कहते तुझे ऐसे ही खिलना है, जैसे ब्लू ब्रेसलेट के अंदर गोल्डन थे वो थी, हम्म हम्म वो हम्म एकदम बड़ा सा फ्लावर बन के एकदम घूमना शुरू हो गया। कहते तुम्हें भी ऐसे ही खिलना है टाइम ना मिले। हाँ। अब आपको जो दिखा है उसको आप उस तरह से, अगर आपको कहीं कुछ दिखे तो आप उसको खरीद के पहन ले, ठीक है। वो आप पहन लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ब्लू आपको इसलिए दिख रहा है कि खिलना है, मतलब अपने मन की बातों को बोलना है। आपका मैसेज क्या है, ट्रस्ट इन व्हाट यू स्पीक। ओके, हम्म। तो जब हम ब्लू कलर्स की एनर्जी से जुड़ते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ते हैं, दैट मीन्स वही चीज ब्लू इसलिए दिखा है, खिलना है। जब इंसान अपना मन की बात बोलना शुरू करता है या कोई चीज बताता है, तो फिर वो किसी चीज से डरता नहीं है। अपना सत्य आप बोलो। जब हम सत्य बोलते हैं अपना, तो हमारे सत्य बोलने से क्या होता है, एक तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र भी पक्का होता है, दूसरा हमारा थ्रोट चक्र, ये भी हमारा अनब्लॉक होता है। और जब हम हम्म। सत्य की ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं ना, मास्टर्स भी हमें मदद करने लगते हैं, और फिर हमें बहुत सारी सिद्धियां मिलने लगती है, ये चीज होती है। तो इसलिए सत्य के साथ जुड़ो। जितना अनकॉम्प्लिकेट रखेंगे अपनी लाइफ को, जितना सत्य बोलेंगे, उतना अच्छा है। सो वंडरफुल मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं, और कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। सो बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड बल बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड बलजीत जी, आप सबको, सभी मास्टर्स को। सो जय माता दी सभी मास्टर्स को। ओके, जब मैं एंड करती तो वंदना जी हैंड रेस करती है। पहले हैंड रेस कर लिया करो, या कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, जल्दी करिए, अनम्यूट मास्टर। हाँ वंदना जी, आप हाँ जी, सबको आत्मवंदन। हाथ वंदन वंदना जी। मैम एक्चुअली मैं जितनी देर में इसको कोशिश करती हूँ कि वो हो जाए हैंड रेस, उतनी देर में बंद हो जाता है सब। हाँ। हाँ, अच्छा, कोई मुझे बात मैम, मुझे अभी मेडिटेशन के लास्ट लास्ट में नहीं। थोड़े से जर्क्स लगे, और मुझे व्यू में एक जैसे कोई आदमी हो ना, ब्लैक कलर का कंबल ओढ़े हुए, हम्म ऐसे लगा, खड़ा है, हम्म ध्यान में आया। हम्म और लेकिन उसका ये था कि धड़ था, सिर नहीं था। धड़ था, सर उस नहीं उतने था। में, हाँ, हम्म, हम्म। बस इतना नजर आया और फिर चला गया। केतु, चला गया मतलब व्यू चला गया। केतु का असर, केतु, अच्छा, ठीक है। ओके। केतु जो है वो अपने हार्ट से सोचता है, हम्म। दिमाग से नहीं सोचता, इसलिए सर नहीं है। और जो राहु है वो सर से ज्यादा सोचता है, दिमाग ज्यादा चलाता है, उसका धड़ नहीं होता। जब कृष्ण भगवान ने मोहिनी बन के उस दैत्य का अंत किया था, जब अमृत बांट रहे थे, दैट टाइम एक दैत्य उसमें आ गया, और जब जहां अमृत पान कर रहे थे सभी देव लोग, तो ये देव बन के घुस गया, जो राहु जो भी दैत्य है। और वो उसको जब कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान को जब पता चल गया कि ये वो है दैत्य, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया तुरंत, कि अब लेकिन उसने पी लिया था, तो वो मृत्यु तो हो नहीं सकती। तो इसलिए उनका जो आधा शरीर था वो केतु कहलाया, और जो ऊपर का शरीर था वो राहु, राहु केतु बोलते हैं, इसलिए तो सांप के रूप में है। तो इसलिए जो लोग केतु से जुड़े होते हैं, बेसिकली वो हृदय से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम, है ना। तो दैट टाइम
आपको आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब जैसे होता है ना, ध्यान सिखाएं, ध्यान करें, ध्यान के साथ जुड़े ही हैं आप ऑलरेडी, तो अच्छा है। मतलब ये कि दिमाग भी इस्तेमाल करें, केवल हृदय से आप नहीं करें करना। इस्तेमाल। करना है, हृदय से करेंगे तो अच्छा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कितनी अच्छी बात हो ना कि अगर दोनों ही अलाइन होके करें, दोनों जब साथ में, जब दिमाग भी बोले हाँ ये ठीक है, हृदय भी बोले हाँ ठीक है, हृदय कुछ कह रहा है, सर कुछ कह रहा है, तो डेफिनेटली यू नो तो ये तो है, कॉन्फ्लिक्ट तो है, बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब वही सही दिल कुछ मैसेज कहता है। है, दिमाग। हाँ, तो मतलब सही मैसेज है कि आप जो अभी मैसेज मैं बता रही हूँ, केतु केतु आपको अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए आप ध्यान के जो है ना टाइम उसको बढ़ा दें, और साथ में ध्यान भी सिखाना शुरू करें, अगर कहीं सिखा सकते हैं, कई बार वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके मास्टर्स, सो अब सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, और कल हम अब दूसरी देवी जो है उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो कल का जो दिन है वो माँ ब्रह्मचारिणी के साथ रहेगा हमारा। सो हम आगे बढ़ते हुए कल के ऊपर ध्यान देंगे। आज की जो मेडिटेशन है, किसी को अगर दोबारा करनी हो तो जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स चलिए आज का सेशन अब समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, सुख समृद्धि, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ जुड़े रहें। हम सब ध्यान करते रहें, कराते रहें, जागृत करते रहें लोगों को, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर अपना बदलाव करते रहें, अपने मन वचन कार्यों में सकारात्मकता लेकर आए, सकारात्मक कार्य करें और आगे बढ़ते चलें। So thank you so much, masters. Love you all. Have a wonderful day. Have a wonderful night, restful night. Thank you.